अगर सच में ऊपर कोई भगवान है तो वो उन लोगों से ज्यादा खुश होता होगा जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो लोग पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें इस बेसिस पे जज करता है, इस बात पे खुश हो जाता है कि तुम कितने 1000 लीटर दूध नदी में बहा सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, इंस्टेड उस दूध को जरूरतमंद इंसान को देना जिसे उसके सबसे ज्यादा जरूरत है, तो भाई सब इस बात को समझ लो, कौनो तुम्हारी फिरकी ले रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। हम समझ गए, कौनो फिरकी ले रहा है। जिन धन पंडितों ने तुम्हें ये सिखाया है वो सिर्फ अपना धंधा चला रहे, क्योंकि तुम्हारे दूध बहाने से ना तो गंगा पवित्र हो रही है और ना ही तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। क्योंकि जब तुम दूध को किसी नदी में डालते हो, इट डज नॉट प्यूरिफाई, इट पॉल्यूट्स इट, reduces the oxygen level and damages the aquatic life and slowly kills the very ecosystem that we claim to respect. नदियों को हम माँ बोलते हैं, लेकिन क्या हाल कर रखा है खुद ही देख लो। गंगा हो या यमुना, among the most polluted river in the world। अगर हमें सच में इतना प्यार है अपनी नदियों से तो उसे बचाना नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, केमिकल, डाइट, आइडल, इन सारी चीजों को नदियों में फेंकना बंद करो, बैन करो, फाइन लगाओ। दुनिया भर का कचरा गंगा में डालकर फिर उसी की आरती कर देते हो। अजीब सी हिपोक्रेसी चल रही है इस देश में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 74% लोग हेल्दी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड लोग नंबर्स में इंडिया में 194.6 मिलियन लोग इस देश में कुपोषित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में हम 102nd रैंक पे हैं आउट ऑफ 123 कंट्रीज। करोड़ों में बच्चे इस देश में स्टंटेड हैं। ये सारी चीजें हमारे देश में चल रही है और फूड वेस्टेज के मामले में हम नंबर 2nd पे हैं। अगर सच में कर्मा एग्जिस्ट करता है तो तुम्हारी भलाई इसी चीज में है कि तुम उस दूध को किसी जरूरतमंद इंसान को दो, ना कि आस्था के नाम पर बर्बाद करो। बाकी जो सही लगता है वो करो, क्योंकि मैं तो ठहरा नॉन रिलीजियस, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। जो सही लगता है वो बोलता हूँ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलता हूँ। बाकी शेयर करो इस वीडियो को, क्या पता 4 लोगों को अकल आ जाए। वैसे भी हमारे देश में अकल की कमी हो रही है। जय हिंद, जय भारत।